अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो सिल्क का फैब्रिक होता है इसकी कटिंग के टिप्स बताऊंगी। सबसे पहली बात ये होती है कि कुछ लोग इसकी कटिंग करते हैं इसी तरह काउंटर पे, और कुछ लोग नीचे बैठ के करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो नीचे फर्श पे बैठ के करने की तरीका है कटिंग का सिल्क के फैब्रिक को, वो बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सेट रहता है। अगर आप फैब्रिक को काउंटर पे टेबल पे कटिंग कर रहे हैं, आपने जितना फोल्ड करना होता है, फ़र्ज़ करें दामन फोल्ड कर रहे हैं और इसी तरह आपने इसे बिछा लिया दामन फोल्ड करके, और बाकी का जो फैब्रिक होता है वो इस तरह नीचे लटक रहा होता है। अगर ये फैब्रिक नीचे इस तरह लटके तो जो आपका दामन का जो उसमें लचक आ जाएगी फैब्रिक में, और जो आपकी कटिंग है वो कटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि लचक की वजह से कपड़ा नीचे। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो कपड़ा नीचे लटक रहा हो उसे आपने इसी तरह ऊपर रख देना है। ठीक हो गया। सबसे पहले इसके होता है, एक सीधी साइड होती है और एक होती है उल्टी साइड। फ़र्क बिल्कुल मामूली सा होता है, अक्सर पता नहीं चलता। इसका फ़र्क हम किस तरह पता करें? अब देखें, जैसे ये सीधी साइड है, इस पे हाथ मारें, ये बिल्कुल हवा की तरह ना ये स्लिप हो रहा है, बहुत जल्दी स्लिप हो रहा है। आपने इसे उल्टा करके कटिंग नहीं करना। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम लॉन कॉटन या खद्दर का जो सूट होता है उसकी कटिंग कर रहे होते हैं, हम उसकी मार्किंग जो होती है वो फैब्रिक की उल्टी साइड पे हम करते हैं। लेकिन अगर जब हम सिल्क की करें तो हम उल्टी साइड पे नहीं बल्कि हम सीधी साइड पे करेंगे। ये देखें, ये सीधी साइड है इसकी। अगर हम इसके ऊपर हाथ मारें तो ये हवा से भी हल्का स्लिप हो रहा है। और अब इसको हम उल्टी साइड पे करें तो इसी तरह करके ये देखें, इसमें बहुत फ़र्क आ गया। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, चेक कर लेना है पहले कि इसकी सीधी साइड कहाँ कौन सी है और उल्टी साइड कौन सी है। सीधी साइड में ये देखें, ये सीधी साइड में इसकी लचक चेक करें, ये देखें, ये देखें। और ये जो उल्टी साइड है इसमें देखें, ये देखें, ये फिक्स हो गया है, क्योंकि इसकी जो सीधी साइड है ये बिल्कुल मुलायम है और इसमें शाइनिंग भी है। और जो उल्टी साइड है इसमें हल्की सी लाइंस नज़र आती होंगी जो कि इसको स्लिप होने से बचाती हैं। अब हमने ये उल्टी साइड है और हमने इसको इसी तरह फोल्ड कर लेना है, और अब हम इसके ऊपर अपनी मार्किंग करें, कटिंग करें, ये इतना स्लिप नहीं होगा। सबसे पहली बात क्या है कि आपने नीचे बैठ के कटिंग करनी है। दूसरा, आपने इसका उल्टा सीधा देख लेना है। ठीक हो गया। तीसरी बात जो है वो बहुत ही अहम है, पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जर्सी वेलवेट हो या माइक्रो वेलवेट हो या सिल्क हो या पाकिस्तानी रॉ सिल्क हो या फिर शमूज हो। हर कपड़े पे वो टिप आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं पहले भी वो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मज़ीद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि हमने एक इसी तरह स्प्रे बोतल ले लेनी है। अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो आप एक प्याली ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी ले लें, और एक वाइट पाउडर है जो हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, और हमारा जो जादुई पानी है वो तैयार हो जाएगा। जो अगला तरीका है वो है ये, इतना सा सफ़ेद पाउडर ये हम डाल देंगे इस पानी में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने क्या करना है, इसके ऊपर इस पानी का स्प्रे कर देना है। और हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। प्रेस मैंने कर लिया। अब आप देखें, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा महसूस हो रहा हो कि इसमें थोड़ी सी सख्ती आ गई है, कपड़ा थोड़ा सा पेपर कॉटन जैसे होता है ना, फैब्रिक पेपर कॉटन, ये बिल्कुल
वैसे हो गया है और इतना ये स्लिप भी नहीं हो रहा। स्टिचिंग में भी आसानी रहेगी। हमने कटिंग तो इसको सीधा करके कर लिया, लेकिन जब हमने इसकी स्टिचिंग करनी होती है उस वक्त तो फैब्रिक को उल्टा ही करना पड़ता है, और जो इसकी सीधी साइड होती है वो नीचे की तरफ ही जाती है, तब बहुत मुश्किल आएगी स्टिचिंग करने में। ख़ास तौर पे बिगनर्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इन कपड़ों पे स्टिचिंग करना स्टार्ट नहीं की और वो सोच रहे हैं कि इन कपड़ों पे हम स्टिचिंग किस तरह करें, तो इसके लिए बेहतरीन है फिर ये पानी। आपने एक प्याली में पानी बना लेना है और कोई कॉटन या कोई भी कपड़ा आपने लेना है, उस कपड़े की मदद से आपने इसी तरह डिप करके ऊपर प्रेस कर लेनी है। आपका ये जो सिल्क का फैब्रिक है इस तरह हो जाएगा जैसे कुन का या लॉन का फैब्रिक हो। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, आसानी से ये फिक्स रहेगा और स्टिचिंग भी आसानी से होगी, मार्किंग आसानी से होगी, कटिंग आसानी से होगी। मैंने सिर्फ इतने से कपड़े पे ये पानी लगाया है, बाकी कपड़े पे मैंने पानी नहीं लगाया। मैं आप दोनों कपड़ों का फ़र्क आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनमें कितना फ़र्क आया है। ये पानी वाला फैब्रिक है जिसके ऊपर मैंने पानी लगाया है और इसे मैंने प्रेस किया है, इसमें फ़र्क देखें। और ये बग़ैर प्रेस के और बग़ैर पानी के है, इसमें आप फ़र्क देखें। कैमरे में अगर सही नज़र आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल लचक वाला है और इसमें वो लचक नज़र नहीं आ रही। इसमें ये देखें सलवटें भी पड़ रही हैं, मैं इसी तरह कर रही हूँ, तो ये देखें ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर आपको आसानी से मार्किंग करके भी दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, आपको ये टिप्स कैसी लगी। इसी तरह की ये जो टिप्स होती हैं ये हमें बहुत काम आती हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो लोग स्टिचिंग करते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो तरीक़ाकार मैं अपनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। ये देखें, अब इसकी मार्किंग जो है वो भी आसानी से हो रही है और इसकी कटिंग भी आसानी से हो जाएगी और स्टिचिंग भी आसानी से होगी। अगर हम इस तरह ये पानी यूज़ करके इसे हल्का सा प्रेस कर लें और फिर इसकी स्टिचिंग करें तो इसको संभालना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो इस कपड़े को संभालना बहुत मुश्किल का काम है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।